नमस्कार। आज हम एक हालिया और काफी दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। जी। ये मामला जुड़ा है ऋषिका सिन्हा की मौत से। वो एक नवविवाहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हमारे पास इस घटना पर जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं उनके कुछ हिस्से हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं उनको थोड़ा समझें बारीकी से, जो दावे हैं उनको जानें और जो सवाल उठ रहे हैं इस केस में उन पर भी गौर करें। सही बात है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं जरा। जरूर। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो मुख्य किरदार है और जो घटनाक्रम है, टाइमलाइन है, उसे समझ लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो ऋषिका सिन्हा, जिनका एक नाम मीना भी बताया जा रहा है, वो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जी। और उनकी शादी इसी साल 17 मई 2025 को हुई थी, झारखंड के पलामू जिले में। अच्छा। उनके पति हैं अनुज कुमार सिन्हा। अनुज जो है वो जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी। हाँ, लेकिन देखिए, शादी के सिर्फ 5 दिन बाद, मतलब 22 मई की रात को, सिर्फ 5 दिन। हाँ, एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई। अनुज के परिवार ने ऋषिका के पिता को फोन किया और बताया कि ऋषिका ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महज 5 दिन बाद। हाँ, ये बात ही अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है। शीतल। बिल्कुल। और यहीं से ये मामला, जो शायद एक दुखद पारिवारिक घटना हो सकती थी, हाँ, वो कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाता है। कैसे? मतलब क्या हुआ? देखिए, ऋषिका के जो माता पिता हैं, हाँ। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। अच्छा। उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। हत्या का आरोप? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, बहुत गंभीर। तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई औपचारिक शिकायत जैसे एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अनुज यानी पति, उनके माता पिता, भाई और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई है। अच्छा। और इस एफआईआर में आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज हत्या जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। दहेज हत्या शादी के 5 दिन बाद? एफआईआर में क्या कहा गया, मतलब कोई खास वजह बताइए परिवार ने जिससे उन्हें हत्या का शक हो रहा है? हाँ, एफआईआर के मुताबिक आरोप ये है कि शादी के अगले ही दिन से, मतलब आप सोचिए, अगले ही दिन से ऋषिका पर दहेज के लिए दबाव डाला जाने लगा था। अगले ही दिन से? जी। और उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा था। परिवार का यही कहना है कि उनकी बेटी, जो इतनी पढ़ी लिखी थी, आत्मनिर्भर इंजीनियर थी, वो शादी के महज 5 दिन में भला आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाएगी? ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, और इसी प्रताड़ना के चलते उन्हें शक है कि शायद दहेज की मांग पूरी नहीं हुई और इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। ओह, तो ये तो मतलब स्थिति बिल्कुल पलट गई। एक तरफ ससुराल वाले कह रहे हैं कि आत्महत्या है जी। और दूसरी तरफ मायके वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये दहेज के लिए हत्या है। बाकायदा एफआईआर भी हो गई है। बिल्कुल। तो पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पुलिस ने शव को तो कब्जे में ले लिया था। हाँ। और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठीक है। अधिकारी यही कह रहे हैं कि वो इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं, मतलब आत्महत्या का एंगल भी और हत्या का एंगल भी, दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच चल रही है। तो जाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होगा। हाँ, बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही मुख्य रूप से इंतजार है। ये रिपोर्ट कितनी अहम साबित हो सकती है इस केस में? देखिए, ये बेहद अहम है। शायद सबसे अहम सबूत यही होगा अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह पता चल सकती है। मौत का सही समय क्या था, शरीर पर क्या किसी तरह की चोट के निशान थे या कोई जहर वगैरह दिया गया था, ये सारी बातें। अगर रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा मिलता है जो आत्महत्या वाली बात से मेल नहीं खाता, तो फिर तो जांच की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। सही बात है। तो ये रिपोर्ट ही काफी हद तक तय करेगी कि मामला असल में आत्महत्या का है या फिर हत्या का। तो मतलब अभी बहुत सी चीजें हैं जो साफ होनी बाकी हैं। ये वाकई एक उलझा हुआ मामला लग रहा है, खासकर तब जब दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप शादी के इतने कम, मतलब सिर्फ 5 दिन में सामने आए। निश्चित रूप से। और ये घटना कहीं ना कहीं उन सामाजिक पहलुओं पर भी रोशनी डालती है जिन पर हम अक्सर बात करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। कि शादी के फौरन बाद इस तरह के आरोप लगना और फिर इतनी दुखद घटना हो जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। पुलिस जांच और खासकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनके बाद ही तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एक नवविवाहित पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। जी। 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने हैं। ससुराल पक्ष कह रहा है आत्महत्या है, मायका पक्ष कह रहा है दहेज हत्या है और एफआईआर भी करवा चुका है।
सही कहा। और जांच अभी चल रही है। हाँ, और जैसा हमने अभी बात की, आगे की दिशा काफी हद तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय होगी। इसके अलावा पुलिस जांच में क्या सामने आता है, क्या कोई गिरफ्तारी होती है या कोई और सबूत मिलते हैं, इन सब पर नजर रखनी होगी। और आगे चलकर जाहिर है अदालती कार्रवाई भी इस मामले के सच को सामने लाने में अहम भूमिका निभाएगी। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जी। जब हम एक तरफ देखते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, आधुनिक शिक्षा है, करियर है, आत्मनिर्भर हैं, और दूसरी तरफ शादी के बस चंद दिनों बाद ही दहेज प्रताड़ना जैसे आरोप सामने आते हैं और फिर ऐसी दुखद घटना हो जाती है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में, हमारे रिश्तों में कहीं कोई बहुत गहरी समस्या तो नहीं है। हाँ, ये विचार करने वाली बात है। इस पे सोचा जा सकता है